नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना छोटा भाई विकास कुमार फिर से एक वीडियो लेके आपके बीच में हाजिर हुआ हूँ। यह फिर से आप मेरे इस प्यारे गांव का दृश्य देख रहे हैं जो बड़ा खूबसूरत है, जो पाक पवित्र स्थल है वो गांव के बाहर और इस जल थल के पास दिखाई दे रहा है, जो कि एक भौगोलिक परिस्थिति बहुत ही शानदार है। और इस शानदार भव्य दृश्य को और खूबसूरत बनाने की इस हम मुहिम में चले हुए हैं, ताकि एक दूसरे के साथ मिलकर, एक सुझाव के साथ, एक सलाह के साथ, और जो समाज सेवी हैं, जो धरातल पर काम करने वाले बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, उनके साथ मिलकर जुड़कर और सलाह मशवरा से और इस धरातल को फिर से एक नया प्रारूप दिया जा सके, तो उस सोच के साथ लगे हुए हैं। और दिन प्रतिदिन हमारी यह मुहिम बहुत अच्छे तरीके से प्रगतिशील है। तो आपका भी जो स्नेह मिला है उसके लिए मैं फिर से शुक्रगुजार हूँ। आप सबका तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ। शुक्रिया। जैसे मेरे गांव में ग्रामीण स्तर पर एक मंच तैयार किया गया है, भ्राण विकास मंच, जिसमें बुद्धिजीवियों का एक गठन होगा और जो अपने इस धरातल को, अपने गांव के स्तर को और बेहतर तरीके से गठन करने के लिए, प्रतिभा को निखारने के लिए, खिलाड़ियों को, शिक्षा को मद्देनज़र रखते हुए अपने गांव को एक सुदिशा में बढ़ावा देंगे, तो ऐसे ही प्रत्येक गांव में ये विचार होना चाहिए। मैं आप सब से, दर्शकों से भी यह विनती करना चाहूँगा कि प्रत्येक गांव में एक ऐसी मुहिम तैयार की जाए, एक ऐसा रुझान तैयार किया जाए जिसमें विकास की दिशा हो, शिक्षा का एक सुधार का एक लक्ष्य रख के कदम रखे जाएं, बच्चों पर ध्यान दिया जाए, खेल के प्रति उसमें प्रोत्साहन हो, उत्साह हो, प्रेरित हों। बच्चों को एक अच्छी दिशा देने के लिए एक बुद्धिजीवी लोगों का गठन हो, जिसे एक मंच के रूप में प्रस्तुत किया जाए, जिससे अपने क्षेत्र को विकसित किया जा सकता हो। जैसे गांव के चारों तरफ वृक्ष लगाए जाएं, हरियाली हो, छांव हो, फलदार वृक्ष हों। तो ऐसी कुछ बदलाव लाने के लिए ये फिर से मेरे गांव का पुराना स्कूल, जो गर्ल्स स्कूल है, इसके साथ में जो डिग्गी है, डिग्गी के साथ में पशुओं के लिए पीने के लिए ये एक हौद बनाया गया है, जो पुराना है, काफ़ी समय पहले बनाया गया था, जिसमें क्रैक है और जो लीकेज है उसकी वजह से पानी का यहाँ पर ठहराव होता है। तो उसकी मरम्मत के लिए एक जो योजना, जो ये कार्यक्रम शुरू किया गया कि जो चीज़ प्रायोरिटी में रखी जाएं, तो उसके लिए ये शुरुआत की गई। इसको उखाड़ा गया, निकाला गया और फिर मरम्मत करने के लिए तैयार किया गया। ये साथ में लगता जोहड़ है जो बहुत गहरा है और इसका पानी किनारे तक आ चुका है, जिसका पानी बदलाव समय समय पर होता रहता है। और इस तरह भरे हुए पानी में बरसात के मौसम से पहले पहले एक लाइन बिछकर उसको निकासी के लिए भी एक व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे बरसात के मौसम से पहले ही, अगर बरसात के टाइम पर ज़्यादा पानी, एक्सेस पानी हो जाता है, ओवरफ्लो हो जाता है, इस गली में आ जाता है, तो उसको आसानी से निकाला जा सके और दूसरी जगह पर फिर शिफ्ट किया जा सके। तो ये एक जो डिग्गी है यहाँ पर, जो नहर से पानी आता है और यहाँ पर स्टॉक रहता है, फिर मोटर के ज़रिए पूरे गांव में उसकी सप्लाई की जाती है, उसके साथ लगता ही है जोड़ है। और इस जोड़ के साथ ही अगर पानी पीने लायक नहीं है तो पशुओं के लिए एक हौद बनाया गया था, जो काफ़ी समय पहले बनाया गया था, और उसकी मरम्मत बहुत ज़रूरी थी क्योंकि उसमें लीकेज थी, क्रैक थे और पानी की निकासी से पानी निकल कर सीज होकर वहाँ पर काफ़ी मड हो जाता था, पानी इकट्ठा हो जाता था। तो उसके लिए मरम्मत ज़रूरी थी, जिसके लिए उस हौद को निकाला गया और फिर से नया बनाने के लिए, मरम्मत करने के लिए ये श्रमिक यहाँ पर काम कर रहे हैं। एक ख़ास शानदार बात यह है कि ये नवनिर्वाचित जो पंच और सरपंच हुए हैं, इनमें एक विचार यह हुआ है कि अगर हमें कुछ भी कंस्ट्रक्शन का काम है तो उसको अपने गांव स्तर पर अपने गांव के ही श्रमिक होंगे, गांव के ही राजमिस्त्री होंगे और वो अच्छे से अपनी मेहनत से अपना काम समझकर, अपने घर का काम समझकर एक मजबूती से एक इसका निर्माण करेंगे। तो ये एक जो विचार रखा गया है बहुत शानदार है, क्योंकि गांव में जो श्रमिक होते हैं
तो श्रमिक की संख्या बहुत होती है, अगर काम है और उनको गांव में ना मिले तो दर बदर भटकते रहते हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट में, ब्लॉक में, कहीं भी जाकर उसके काम की तलाश में समय व्यतीत होता है, दूर से आते हैं, दूर जाते हैं। तो उस समस्या को देखते हुए अपने ही गांव के श्रमिकों को अपने ही गांव में काम मिले, तो ये एक नीति बहुत गजब की है, अच्छी है, राहत भरी है उन श्रमिकों के लिए जिनका रोज़गार और निर्वाह बहुत कठिनदायक होता है। तो उनको सुविधाजनक रहने के लिए ये एक अच्छी नीति है कि गांव में ही उसको काम मिले, गांव में ही उसको लगातार अपने निर्वाह के लिए एक रोज़गार से संबंधित एक नीति के अनुसार लगातार काम मिलता रहे, गांव में ही रहे, और गांव के निर्माण में भी वो अपनी सद्बुद्धि से, अपनी नीयत से, अच्छी नीयत से अपने खुद को उसमें इन्वॉल्व कर सके। और देख रेख में अगर खुद का ही जो सदस्य होते हैं एक परिवार की तरह, अगर वो परिवार समझ के ही अपना खुद का काम समझकर जो काम करते हैं वो वाकई ही अच्छा होता है। तो गांव के लिए जो श्रमिकों के लिए जो नीति बनाई गई है या सोच बनाई गई है वाकई ही काबिले तारीफ़ है। अब यह जो श्रमिक काम कर रहे हैं, पशुओं के लिए खाल और जो होद था उसको उखाड़ा गया और उसकी मरम्मत के लिए जो बेड है वो फिर से तैयार कर रहे हैं, दरमत से कूट रहे हैं, मसाला वगैरह तैयार कर रहे हैं। ये सभी गांव के ही श्रमिक हैं। और इनमें ख़ास बात है, जो गांव के राजमिस्त्री हैं उनमें करीबन सबसे वरिष्ठ जो राजमिस्त्री है, अनुभवी हैं, वो इनमें मेन राजमिस्त्री है। और ये उन्हीं के जो टीम मेंबर हैं, श्रमिक हैं, वो इस काम में कार्यरत हैं। पालतू या फिर असहाय पशुओं के लिए जो पानी की व्यवस्था की गई है, यह वाकई ही धर्मार्थ का काम है। और जो गांव के पालतू पशु हैं, जब तालाब में पीने लायक पानी नहीं रहता तब यह होद, यह खाल पानी की काम आती है। चाहे गर्मी का सीज़न है, बरसात का सीज़न है, या फिर सर्दियों का भी सीज़न क्यों ना है, जब तालाब में पशु नहीं जा पाता, पानी नहीं पी पाता, तो उस समय में यह एक बहुत राहत का काम करता है पालतू पशुओं के लिए भी। और जो असहाय पशु होते हैं, जो दर बदर भटकते रहते हैं, उनके लिए भी यह एक राहतदायक होता है। तो ओवरऑल यह एक धर्मार्थ का ही काम रहा। तो यह चीज़ देखकर बहुत ही शांति मिली, सुकून मिला कि तालाब के किनारे जो ये पानी का होद तैयार किया गया, मरम्मत की गई, तो ये एक धर्मार्थ कार्य के लिए, पशुओं की प्यास बुझाने के लिए, और गर्मी या सर्दी के सीज़न में उनको पानी में, प्यास में राहत देने के लिए जो ये काम किया गया है, वाकई ही बहुत अच्छा है और लाभदायक तो है ही, और राहत भरा भी है। अब ये पूरा जो श्रमिक संघ है, जो टीम है, वो अपना कार्य में संलग्न है। और अब इनकी जो ये मेहनत है, डायरेक्ट इनका जो बनाया हुआ स्ट्रक्चर रहेगा, मैं आपको डायरेक्ट उसी को दिखलाता हूँ। इनकी मेहनत को कैप्चर किया गया, इसकी जो पहले का जो स्ट्रक्चर था उसको निकाला हुआ है, उसको आपको दिखाया गया। जो पहले जो बनी हुई थी वह दिखाई गई है, और अब डायरेक्ट इसकी बना हुआ मैं आपको स्ट्रक्चर दिखलाता हूँ। देखिएगा, अब इनकी मेहनत सफल रही और लास्ट में जो रिफॉर्म हुई, ये एक नया जो होद बनाया गया है वो यह हुआ है। अच्छा है, मजबूत है, और अपने ही गांव के द्वारा, राजमिस्त्रियों के द्वारा, श्रमिकों के द्वारा तैयार किया हुआ यह स्ट्रक्चर है। तो दोस्तों, यह एक जो क्लिप बनाई गई है केवल इस रीज़न से है कि एक धर्मार्थ के काम में और गांव के ही राजमिस्त्री श्रमिक किए गए हैं। यह एक नीति मैंने सुनी थी और इसमें डिमांड भी रखी गई थी कि अपने ही गांव के श्रमिकों को इसमें काम में लाया जाए। देखने लायक, सुनने लायक और अपनाने लायक यही बात है कि अपने गांव के निर्माण कार्य में अपने ही गांव के श्रमिक और अपने ही गांव के राजमिस्त्री की टीम हो, जिससे गांव में काम भी अच्छा हो, मजबूत भी हो, जो बहुत लंबे समय तक वो इमारत, वो बिल्डिंग या फिर वो स्ट्रक्चर काम आ सके। तो दोस्तों, इसी एक संदेश के साथ ये वीडियो तैयार की गई थी कि किसी भी काम को, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी गांव में जो वो काम हो, तो
वो काम उसी गांव के नागरिकों को मिले ताकि उनको रोज़गार की सुविधा बनी रहे। तो दोस्तों लास्ट में यही एक रिक्वेस्ट करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में, मित्रों में, परिचितों में, प्रियजनों में वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।